सभी को नमस्कार। आज हिंदी की कक्षा के अंतर्गत हम कक्षा 12वीं में निर्धारित पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्यखंड की जो प्रथम कविता है आत्म परिचय, जो हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित है, रचित है, उसका अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम बच्चन जी के जीवन परिचय के विषय में जानते हैं। बच्चन जी का जन्म सन 1907 इलाहाबाद में। प्रमुख रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये सब काव्य संग्रह है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये आत्मकथा है उनकी, जो 4 खंडों में प्रकाशित है। हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ, ये अनुवाद है। प्रवासी की डायरी, ये डायरी विधा में ये लेखन लिखा गया है। उनका पूरा वाङ्मय का अर्थ होता है उनका पूरा साहित्य। बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। इनका निधन सन 2003 मुंबई में हुआ। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबद्ध का अर्थ जुड़े हुए। फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध, जो दुखी, विकल, व्याकुल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय, वक्रता का मतलब टेढ़ापन के बजाय, सीधी साधी जीवंत का मतलब सजीव भाषा और संवेदनशील भावना से परिपूर्ण गेय के मतलब जिसको गाया जा सकता है, गेय शैली में अपनी बात कही। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज, बड़ी सरलता से अनुभव की ईमानदार अभिव्यक्ति का मतलब प्रकट करना, प्रस्तुत करना, बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण का अर्थ होता है अनोखी लोकप्रियता का मूल आधार है। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खयाम का मस्ती, हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं, विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अनोखा अर्थ विस्तार पाता है। जीवन एक तरह का मधुकलश है। दुनिया मधुशाला है, कल्पना साकी और कविता वह प्याला जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। पूरी तन्मयता उसमें डूबकर, मग्न होकर तन्मयता से जीवन का घूंट भरें। कड़वा खट्टा भी जीवन के जो खट्टे मीठे अनुभव हैं, जो दुख प्रसन्नताएं हैं, भी सहज भाव से, बड़ी सरलता से स्वीकार करें तो अंततः आखिर में सूफियाना सी बेख्याली मन पर छा जाएगी। बेख्याली, निश्चिंतता, जो सूफियों की निश्चिंतता है, सूफियाना, संतों की सी बेख्याली, सूफी ये फारसी कवि हुए हैं। सूफियाना बेख्याली मन पर छा जाएगी। एक के बहाने बाहरी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे। काफूर का मतलब दूर हो जाएंगे। मुख्यतः जो संसार में है तेरा मेरा, इसी के कारण
अपना पराया, इसी के कारण सारी झगड़ों की ये जड़ होती है, वो दूर हो जाएंगे। इसे बच्चन का हलावादी दर्शन कहते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युगबोध का अर्थ हुआ जो उनके समय का ज्ञान कराने वाले, उनके समय का जो समाज था, उस समाज या जो युग था, वो काल था, उस कालखंड के विषय में ज्ञान कराने वाली संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गईं, उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है, पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है, जो ईमानदार आत्मस्वीकृति, स्वयं से स्वीकार करना, आत्मस्वीकृति जो उन्होंने स्वीकार किया है, स्वयं से स्वीकार किया है, और प्रांजल का अर्थ होता है शुद्ध भाषा में शैली के कारण निरंतर लगातार पठनीय बनी हुई है, पठनीय, पढ़ने योग्य। यहाँ उनकी कविता आत्मपरिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत दिया जा रहा है। अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। इस पंक्ति पर ध्यान देंगे। अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। व्यक्ति अपने को जानना, अपने को समझना सबसे ज़्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता, जो उसका संबंध है, वो खट्टा मीठा तो होता ही है। जग जीवन से, सांसारिक जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष का मतलब निस्संग, उससे अलग हट जाना, उससे कोई संबंध न रखना, विमुख जिसको आप बोल सकते हैं, निरपेक्ष रहना संभव नहीं। दुनिया अपने व्यंग्य बाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता, दुनिया से अलग नहीं रह सकता, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में उसे अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। वह स्वयं की आवश्यकताएं दूसरों से पूर्ण करता है और दूसरों की आवश्यकता की पूर्णता का आधार भी बनता है। इसलिए एक सामाजिक होने के नाते वह दुनिया से कटकर, उससे अलग होकर नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, उसका अपना अस्तित्व, अपनी पहचान का उत्स का मतलब उद्गम या आरंभ, उसका परिवेश, उसका वातावरण ही उसकी दुनिया है। अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से द्विधात्मक का मतलब होता है दो तरीके के और द्वंद्वात्मक होता है, जिसमें उथल पुथल है, जिसमें विरोध है, जिसमें संघर्ष है। द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म का होता है रहस्य, उद्घाटित का मतलब उद्घाटित करना, प्रकट करता चलता है। और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है। यहाँ पर ये संबंध प्रीति कलह, प्रीति का मतलब प्रेम और कलह का अर्थ होता है झगड़ा, प्रेम और झगड़े का है। मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। ये कवि के जीवन के विषय की मूल पंक्ति है। विरोधों का सामंजस्य अर्थात विरोधों के साथ सामंजस्य स्थापित करना एक सफल जीवन का यही मूल मंत्र है कि यह हम विरोधियों से जितना सामंजस्य स्थापित करेंगे, हमारा जीवन उतना सफल होगा। उन्मादों में अवसाद, ये दोनों विरोध मूलक हैं। उन्माद मस्ती में, अवसाद का मतलब दुख। रोदन में राग, रोदन का होता है रोना और राग का मतलब होता है प्रेम। शीतल वाणी में आग, ठंडी वाणी में शीतलता, शांत वाणी में आग, अग्नि। विरोधों का जो परस्पर विरुद्ध है, उनका विरोधाभास मूलक, जो विरोधों का आभास देने वाला है, उसका कारण है, मूल है। सामंजस्य साथे साथे, उनके बीच में जो तालमेल है, सामंजस्य का अर्थ होता है तालमेल। साधते साधते वह बेखुदी का मतलब जिसमें व्यक्ति को स्वयं का भान नहीं रहता, बेखुदी, स्वयं का भान न रहना। वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। दुनिया में हूँ लेकिन उसकी, दुनिया के तलबगार, उसकी उसे आवश्यकता नहीं है, वो उसकी चाहत नहीं है उसको। बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। जैसे व्यक्ति बाजार से गुजरता है लेकिन बाजार की
चीज़ों से उसे कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि वह खरीदार नहीं है। इसलिए निरपेक्ष भाव जिस प्रकार बाजार से रखता है, वैसे ही कभी भी संसार से उसे बहुत कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए वह संसार का तलबगार नहीं है, उसे उसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए वह संसार से निरपेक्ष भाव रखता है। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। जैसा कुछ कहने का ठस्सा, जो एक ठसक है, जो एक शान है, जो एक अकड़ है, जिसको आप कह सकते हैं, पैदा हुआ है, यह ठस्सा ही छायावादोत्तर गीति काव्य का प्राण है। कविता को देखते हैं। आत्म परिचय। आत्म परिचय का अर्थ ही होता है स्वयं का परिचय। आत्म परिचय का मतलब अपने संबंध में जानकारी देना। तो सर्वप्रथम हम इसका वाचन करते हैं और साथ साथ में अर्थ और भावार्थ भी करते जाएंगे। आप ध्यानपूर्वक इसे सुनेंगे। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि की ये प्रथम 4 पंक्तियाँ उनके जीवन का जो मूल उद्देश्य जो कहना चाहता है, वही प्रकट यहाँ पर होता है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि मैं जग जीवन, इस सांसारिक जीवन, ये जो सांसारिक जीवन का भार लिए फिरता हूँ। सांसारिक जीवन उसे भार स्वरूप लगता है, लेकिन वह इस भार को ढोने के लिए मजबूर है, क्योंकि वह संसार से विलग होकर के, उससे अलग होकर के नहीं रह सकता। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कहता है कि वह भले ही सांसारिक जीवन से निस्संग है, उससे निरपेक्ष भाव उसके मन में है, उसको संसार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वह जीवन, यह सांसारिक जीवन उसे भार स्वरूप लगता है। जब कोई चीज़ हमें भार स्वरूप लगती है तो हमारा उसके प्रति बहुत ज़्यादा रुचि नहीं होती है। लेकिन वो कहता है कि भले ही मुझे सांसारिक जीवन भार स्वरूप लगता है, लेकिन फिर भी मैं जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, प्रेम लिए फिरता हूँ। वह फिर भी जीवन से क्या करता है? प्रेम करता है और लोगों में प्रेम बांटना चाहता है। यह इस कविता का मूल भी है कि वह प्रेम को अधिक महत्व देता है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। झंकृत का मतलब होता है जो एक झनकार। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, जो वीणा के तार होते हैं उनसे जब झनकार, जो उनको स्पर्श करने से जो ध्वनि पैदा होती है, उसको झनकार कहते हैं, झंकृत कहते हैं। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं वो सांसों रूपी दो तार कौन से हो गए? सांस के, एक सांस आना और एक जाना। हम एक सांस अंदर लेते हैं और एक छोड़ते हैं, तो ये सांसों के दो तार हैं। इन सांसों के आवागमन पर ही जीवन प्राण क्या हमारा निर्धारित है। अगर ये तार टूटे तो समझ लो कि जीवन की वीणा भी क्या हो जाएगी? व्यर्थ हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। इन सांसों के तार को किसी ने क्या कर दिया है? छू दिया, स्पर्श कर दिया है। वह उसका प्रिय पात्र है, वह जो उसकी प्रिया है, जिसने उसके इन सांसों रूपी तारों को छू करके उसके जीवन को संगीतमय कर दिया। उसके जीवन में, उसके हृदय में प्रेम की झनकार, प्रेम की वीणा जो है वह झंकृत हो उठी, मुखरित हो उठी, संगीतमय उसका जीवन बन गया। वो उसने, उसकी प्रिया का उसमें बहुत अधिक भूमिका रही है। मैं ऐसे उन सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, अर्थात कवि का जीवन प्रेम से भरा हुआ है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह सुरा अर्थात प्रेम रूपी मदिरा। मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान का मतलब होता है उसको पीना। पान का अर्थ है पीना।
कहता मैं प्रेम रूपी मदिरा को पीता रहता हूँ। जैसे मदिरा पीने पर व्यक्ति मस्त हो जाता है, वैसे ही कवि के जीवन में भी प्रेम की मादकता है। उस मादकता में व्यक्ति अपने आप में ही खो जाता है और उसे बाकियों से कोई लेना देना नहीं होता। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कहता मैं कभी भी संसार का ध्यान नहीं करता, अर्थात संसार उसके बारे में क्या सोचता है, क्या बोलता है, इस बात का ध्यान नहीं करता है। जब वह प्रेम की मादकता में रहता है तो वह अपने में ही खोया रहता है, प्रेम की उस मस्ती में खोया रहता है। इसलिए संसार उसके बारे में क्या करता है, वह संसार की परवाह नहीं करता। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। कहता कि संसार उन्हीं को महत्व देता है जो संसार की प्रशंसा करता है, अर्थात संसार उन्हीं बातों को महत्व देता है जो संसार के बारे में कही जाती हैं। यहाँ पर कवि अप्रत्यक्ष रूप से उन कवियों के बारे में भी व्यंग्य करना चाहता है कि जो वास्तव में संसार की प्रशंसा में गीत लिखते हैं, तो संसार उन्हीं को ही क्या करता है, सम्मानित करता है। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, लेकिन कवि कहता है कि मैं तो मेरे हृदय को जो अच्छा लगता है, मेरे मन को जो अच्छा लगता है, मैं अपने मन के गीत गाता हूँ। मैं किसी को आधार या किसी को प्रसन्न करने के लिए या किसी सम्मान के लिए मैं इन गीतों को नहीं गाता। ये मेरा मन है, मेरा मन जो कहता है मैं उसी के अनुसार ये गीत गाता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। उर का मतलब होता है हृदय, निज का मतलब अपने, उद्गार, उद्गार का मतलब जो उसकी भावनाएं हैं। मैं निज उर के उद्गार, निज का मतलब अपने, उर का मतलब हृदय, और उद्गार, उद्गार का मतलब भावनाएं। अर्थात कवि कह रहा है कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार। यहाँ पर उपहार पर हम विशेष ध्यान देंगे कि उपहार क्या है। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार। ये ध्यान देने योग्य बात है कि अपूर्ण संसार क्यों कहा है कवि ने। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, भाता मतलब अच्छा लगता है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। कहता मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। इस संसार में मैं अपने हृदय के उद्गार, अपने हृदय के भावों को मैं अपने हृदय के उद्गार, अपने भावों को लिए फिरता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, अपने हृदय के उपहार। उपहार क्या है? कवि के जो गीत हैं, जिन गीतों में उसने अपने हृदय के भावों को अभिव्यक्त किया है, और उनमें उन गीतों में कौन सा भाव है? प्रेम भाव है। जिस प्रेम भाव का इस संसार में अभाव है। कहता है कि मैं उन उपहारों को, उपहार क्यों कहा है उसने उसको, कि कहा कि उपहार में क्या होता है कि हम जिसको हम उपहार देते हैं उससे बदले में कुछ पाने की अपेक्षा नहीं रखते, इसलिए उसने उपहार कहा कि मैं प्रेम भरे गीत इस दुनिया को, इस संसार को देना चाहता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कहता है कि मुझे ये संसार, अपूर्ण अधूरा संसार अच्छा नहीं लगता है। अपूर्ण संसार अच्छा नहीं लगने का अभिप्राय, अपूर्ण क्यों है संसार? क्योंकि उसमें प्रेम नहीं है। और वो कहता है कि जहाँ प्रेम नहीं है, प्रेम की अपूर्णता है, इसी प्रेम का अभाव है, इसलिए यह संसार अपूर्ण है। कहता है कि मुझे ये अपूर्ण संसार अच्छा नहीं लगता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, इसलिए मैं अपने सपनों में एक नए संसार का निर्माण करता हूँ जो प्रेम से परिपूर्ण होता है। प्रेम से भरे हुए उस संसार का निर्माण करता हूँ, सपनों में उस संसार का निर्माण करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। दहाने का अर्थ होता है जलाना। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। कहता कि मेरे हृदय में अग्नि जलती रहती है। अग्नि कौन सी है? विरह की अग्नि है, अपने प्रिय से उसका बिछोह है। तो मैं अपने हृदय में वियोग रूपी अग्नि में हमेशा क्या करता रहता हूँ? जलता रहता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कहता मैं सुख और दुख दोनों स्थितियों में क्या रहता हूँ? मग्न रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। जीवन में सुख आए या दुख आए, प्रेम ही एक ऐसा भाव है जिसमें सुख या दुख, चाहे वो वियोग हो या संयोग हो, दोनों में व्यक्ति क्या रहता है? मस्त रहता है।
जग भवसागर तरने को नाव बनाए। भवसागर, भवसागर का अर्थ होता है संसार रूपी सागर। कहता है कि ये संसार, इस संसार रूपी सागर को तरने, तरने का मतलब पार करने के लिए नाव, नाव का मतलब होता है साधन, नाव का अर्थ हो गया यहाँ पर साधन। इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए अनेक प्रकार के साधन अपनाता है, अर्थात इन दुखों से बचने का, इन समस्याओं से, इन विपत्तियों से, संसार में आने वाले कष्टों से बचने का उपाय ढूंढता रहता है। मैं भव मौजों पर, भव मौजों का अर्थ हो गया संसार के जो सुख दुख है, मौज का मतलब होता है, मौज का मतलब लहरें, जो संसार सागर में उठने वाली जो लहरें हैं, लहरें कौन सी, लहरें का अर्थ क्या हुआ, लहरें का अर्थ हुआ कि संसार में आने वाले जो दुख हैं, जो पीड़ाएं हैं, जो मुसीबतें हैं, जो कष्ट हैं, उन कष्टों रूपी मौजों पर मैं मस्त होकर के बहा करता हूँ। अर्थात मैं उन कष्टों का, उन दुखों का मस्ती पूर्वक बड़ी निश्चिंतता से मैं उनका सामना करता हूँ, उनसे बचने की कोशिश या प्रयास नहीं करता। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि अपने युवावस्था और अपने उस प्रिय पात्र का स्मरण करते हुए कहता है कि मैं यौवन, युवावस्था का उन्माद, उन्माद का मतलब मस्ती, जो युवावस्था की जो मस्ती है उसे लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कहता है कि जब मैं अपनी उस यौवन, युवावस्था के दिनों को याद करता हूँ तो एक क्षण के लिए मुझे में उसी प्रकार की वह मस्ती छा जाती है, लेकिन उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, लेकिन उस मस्ती में भी क्या है, अवसाद, अवसाद का अर्थ होता है दुख, जो वियोग का दुख है, जो कष्ट है, अवसाद, उन्मादों में अवसाद, उस उन्माद, उस मस्ती में भी मैं दुख लिए फिरता हूँ। ये विरोधाभास है यहाँ पर कवि के जीवन में। पहले उसने कहा विरोधों का सामंजस्य है, ये विरोधों के बीच में उन्माद है, मस्ती है, और मस्ती में दुख हो ही नहीं सकता, ये दोनों परस्पर विरोधी हैं। लेकिन कवि कहता है कि उन मस्ती में भी मैं दुख लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा, बाहर तो मैं हंसता रहता हूँ, दुनिया के लिए मैं मुस्कुराता रहता हूँ, लेकिन रुलाती भीतर, लेकिन अंदर ही अंदर मैं उस वियोग के दुख में रोता रहता हूँ, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कहता, कवि दुख प्रकट करते हुए कहता है कि मैं किसी की याद लिए फिरता हूँ, जो मुझे अपनी युवावस्था की याद, उसकी मस्ती मुझे याद दिलाती है, लेकिन कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। कहता है कि सभी ने प्रयास किया, लेकिन जीवन के सत्य को आज तक कोई जान नहीं पाया। वास्तव में जीवन का सत्य है, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। नादान का मतलब नासमझ, नासमझ वहीं पर ही है जहाँ पर दाना, जहाँ पर समझदार है। अर्थात जो भौतिक वस्तुओं को, संसार को महत्व देते हैं, कभी उनको नासमझ कहता है, और जो संसार की उस वास्तविकता को जानते हैं कि यह भौतिक संसार क्षण भंगुर है, इसने एक दिन नष्ट होना है, उन्हें वह समझदार कहता है कि यहाँ नादान, नासमझ लोग भी हैं और समझदार लोग भी हैं। फिर मूढ़ न क्या जग, कहता फिर क्या संसार मूर्ख नहीं है, जो इस पर भी सीखे, जो इस पर भी वह क्या नहीं कर रहा है, सीख नहीं रहा है कि ये भौतिक वस्तुएं, सांसारिक वस्तुएं क्या है, नश्वर हैं, इनके पीछे भागना, इनका संग्रह करना व्यर्थ है। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। मैं जो संसार की एक सीख है, उस सीख से मैं एक नया, उस ज्ञान को कि ये सांसारिक वस्तुएं ही सब कुछ हैं, उस सांसारिक, उन सांसारिक वस्तुओं का संग्रह करने वाले के साथ क्या हश्र होता है, मैं उस अनुभव के साथ एक नया ज्ञान क्या कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, और जो पुरानी परिपाटी परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा को, उस सांसारिक ज्ञान को भुला रहा हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, नाता का अर्थ होता संबंध। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। यहाँ पर 3 बार और शब्द की आवृत्ति हुई है। मैं और,
अर्थात मेरा स्वभाव कुछ और है। और यहाँ पर योजक शब्द है, जग और संसार और है। मेरा स्वभाव और है और संसार की प्रकृति भिन्न है। संसार और मेरी प्रकृति में भिन्नता है। कहाँ का नाता, इसलिए हमारे बीच कोई संबंध हो ही नहीं सकता। नाता मतलब संबंध, दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं। संसार का स्वभाव कुछ और है, मेरा स्वभाव कुछ और है, इसलिए हम दोनों के बीच संबंध नहीं हो सकता। हम परस्पर विरोधी स्वभाव के हैं। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। चूंकि कवि को यह संसार अपूर्ण लगता है, प्रेम के अभाव में उसे यह संसार अपूर्ण लगता है, इसलिए वह अपने स्वप्न में रोज को एक नए संसार का निर्माण करता है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, कहता है कि ये संसार जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, वैभव को मतलब धन संपत्ति ऐश्वर्य सांसारिक वस्तुओं का संग्रह करता रहता है, अर्थात भौतिकता के पीछे भागता रहता है, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि कह रहा है कि मैं हर पल ऐसे ऐसे उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ, उसकी उपेक्षा करता हूँ, उसको तिरस्कार करता हूँ, उसकी अवहेलना करता हूँ। अर्थात कवि भौतिकता के पीछे नहीं भागता, उसे भौतिकता से कोई लेना देना नहीं है, जबकि सारा संसार उस भौतिकता के पीछे क्या कर रहा है, भाग रहा है। इसीलिए कवि को यह संसार भी अपूर्ण लगता है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, फिर विरोधाभास है। कहता है कि मैं निज अपने रोदन में, अपने जो कवि अपना दुख व्यक्त करता है, उस दुख में जो रोता है, कहता है उसमें भी राग है, उसमें भी प्रेम है। मैं अपने रोने में भी प्रेम लिए फिरता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। मेरी वाणी जो है वो शीतलता है, उसमें सरलता है, लेकिन उसमें भी एक आग है। उसमें वह उसे विरह की आग कह सकता है, या फिर वह दूसरों को उत्साहित करने की प्रेरणा प्रदान करने वाला भाव हो सकता है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, प्रासाद होता है महल, निछावर का मतलब समर्पण, जिस पर भूपों का अर्थ होता है राजाओं के, जिस पर राजाओं के महल भी क्या कर सकता है, न्यौछावर कर सकता है। मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। खंडहर जिसका अवशेष, खंडहर का मतलब अवशेष, भग्न टूटे हुए अवशेष, किसी महल, किसी मकान के जो, या किसी महल के जो टूटे हुए बचे हुए भाग होते हैं, उसे खंडहर कहा जाता है। कहता कि मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ, जो उसके जीवन में अब थोड़ा सा प्रेम बचा है। कहता मैं उसे ही, उस प्रेम के उस हिस्से को लिए फिरता हूँ जिस पर वो, जिसके लिए, जिस प्रेम के लिए वह सांसारिक या राजसी महलों के सुखों को भी क्या कर सकता है, न्यौछावर कर सकता है। प्रेम का वह छोटा सा हिस्सा लिए वह फिर रहा है, और वह उसे संसार में क्या करना चाहता है, बांटना चाहता है, क्योंकि प्रेम देना जानता है, लेना नहीं जानता। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कहता मैं रोया, मैंने अपना दुख प्रकट किया, और वो दुख मैंने अपने दुख किस माध्यम से प्रकट किया, अपने गीतों के, अपनी कविताओं के माध्यम से प्रकट किया। और तुमने कहा कि वाह, कवि ने कितना सुंदर गीत लिखा है। मैं फूट पड़ा, मैं जब अपने दुख को सहन नहीं कर पाया तो मैं उसको प्रकट करने के लिए, उसको अभिव्यक्त करने के लिए तड़पता रहा, और मैंने उसे छंदोबद्ध किया, अपने भावों को, अपने दुख के भावों को छंद रूप में प्रस्तुत किया। तो लोगों ने कहा कि वाह, कितने सुंदर कवि ने छंद बनाए हैं, कितनी अच्छी कविता लिखी है, कितनी भावात्मक कविता लिखी है। यहाँ पर एक पंक्तियाँ मैं कहना चाहता हूँ कि कवि अपना दुख प्रकट करता है, और उसमें एक कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर मैं कोट करना चाहता हूँ कि एक गरीब शायर का जीवन ऐसे ही दुखी और दुखद होता है कि लोग, जब वह अपने दुखों को प्रकट करता है तो लोग आह की जगह वाह करते हैं। एक गरीब शायर की ज़िंदगी यूं ही बर्बाद होती है, एक गरीब शायर की ज़िंदगी यूं ही बर्बाद होती है, पेश करता है वह जब दिल के जख्म, पेश करता है जब वह दिल के जख्म, आह की जगह वाह होती है। अर्थात
कवि जब अपना दुख प्रकट करता है तो लोग दुखी ना होकर के उसकी प्रशंसा करते हैं कि वाह कितनी बढ़िया कविता लिखी है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। कवि कहता है कि मैं कवि के रूप में इस संसार में प्रसिद्ध नहीं होना चाहता। मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे एक अच्छे कवि के रूप में जाने या पहचाने। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं तो एक दीवाना, एक पागल जिसको आप कह सकते हैं, पागल के रूप में मैं क्या करना चाहता हूँ, प्रसिद्ध होना चाहता हूँ। मैं तो एक नया पागल हूँ, नया प्रेमी हूँ, नया दीवाना हूँ। इस रूप में वह कवि अपने आप को स्थापित करना चाहते संसार में। वह कवि रूप में अपने आप को प्रसिद्ध नहीं करवाना चाहता। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। दीवानों का फक्कड़ाना जो स्वभाव है, जैसे दीवाने होते हैं, पागल होते हैं, उनको अपनी वेशभूषा से कोई लेना देना नहीं होता है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। वेश होता है जो उसका पहनावा है। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। जो प्रेम की जो मस्ती है, मादकता मस्ती है, निःशेष जो थोड़ी बहुत बची हुई है उसको लिए फिरता हूँ। जो थोड़ी बहुत प्रेम की जो मस्ती बची हुई है उसको लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। वो प्रेम की मस्ती है। कहता है वो जिस प्रेम की जिस मस्ती को सुन करके पूरा संसार झूमने लगे, उसके सामने झुके, उसके महानता के सामने झुके और लहराए और लहराने लगे। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं उस ऐसी प्रेम की मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। ये कवि ने ये इस प्रकार से अपना परिचय दिया है कि उसके जीवन में प्रेम है, प्रेम का महत्व है। वह जीवन में लोगों को भी प्रेम बांटना चाहता है, संसार में भी प्रेम बांटना चाहता है। वह चाहता है कि संसार प्रेम पर आधारित हो और प्रेम के बिना उसे यह संसार अपूर्ण लगता है। वह सांसारिकता या भौतिक वस्तुओं के प्रति उसकी इच्छा नहीं है। वह उनका संग्रह नहीं करना चाहता है। ये कवि के अपने व्यक्तिगत भाव हैं और इसी प्रकार उसने अपने इन भावों के माध्यम से अपना परिचय दिया है। धन्यवाद।